Hello students, I'm here to teach you the subject Applied Physics. So before studying the subject, we almost know the meaning of physics. Physics क्या है? Physics इसके नाम से ही क्लियर है कि physics is related to the physical world. Physics is all around us. So इसीलिए इसी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी बोला जाता है. So here I'll give you few examples. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना आपके घरों में whenever you turn on the electric lights, या जब आप चलते हो, आप वॉक करते हो, या आप अपने बाइसाइकिल्स या अपने व्हीकल्स कोई और व्हीकल पे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, उन सब में क्या है? फिज़िक्स. सो फिज़िक्स इज़ ऑल अराउंड अस. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the first unit of the subject physics. Unit 1 is unit and dimensions, and the first topic of the units and dimensions is physical quantities. Physical quantities क्या हैं? देखिए जी, ये वो quantities हैं जिनको हम नाप सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या वो इनडायरेक्ट मेथड हो. तो जैसे कि मास है, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एरिया, ये सब एग्जांपल्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. तो फर्दर हम इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स डिफ़ाइन करेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है. फर्स्ट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मेरे पास मास, लेंथ एंड टाइम, ये क्या है? मेरे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और आप इसको बेस क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हो. और इसको अगर डिफ़ाइन कर रहा हो तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते. वी कैन नॉट एक्सप्लेन, और वी कैन से दीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इन एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़. सो मेरे पास थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं: मास, लेंथ एंड टाइम. नेक्स्ट इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़. एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ आपको मैं. तो यहाँ पे है मेरे पास एरिया. द फॉर्मूला फॉर एरिया इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वी ऑल हैव स्टडीड इन दी लोअर क्लासेस कि एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब देखिए जी, ब्रेड्थ क्या चीज़ है? ब्रेड्थ इज़ सिंपली ए काइंड ऑफ सम लेंथ. इट इज़ ए काइंड ऑफ सम लेंथ. ठीक है जी, सम डिस्टेंस. तो ब्रेड्थ को हम लेंथ की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. एज ऑलरेडी सेड इन दी डेफिनेशन कि ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड्थ को लेंथ की टर्म्स में लिख दिया है. तो यहाँ पे अब क्या बन गया है मेरे पास? एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ. एंड व्हाट दिस लेंथ इज़? दिस लेंथ इज़ दी फंडामेंटल क्वांटिटी, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि मास, लेंथ एंड टाइम. जस्ट रिमेंबर, जस्ट कीप इट इन माइंड कि मास, लेंथ एंड टाइम मेरे पास थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी फॉर्मूला आपने अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है. तो
डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या है, रेफरिंग टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये इनमें से क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने क्या राइट कर लिया है, लेंथ। तो अब ये स्पीड मेरे पास इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफाइंड है, एंड दीज टू आर, लेंथ एंड टाइम आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो स्पीड को मैंने, तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है जी, लेंथ भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन स्पीड को इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ दीज टू, और ये क्या है दोनों, ये दोनों हैं मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो दिस हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड, दिस स्पीड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, जो मेरी क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एज ऑलरेडी सेड अबव। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ units. Moving to the next topic, unit. Before defining its definition, before writing its definition, I'd like to go through one example. Unit. Unit के लिए हम suppose करते हैं someone ask you what is your height, how tall are you, what is your weight. तो what you answer? My weight is, just for example, 50 kg. या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने सिंपली आंसर क्या कर दिया है, what you simply have said, my weight is 50. One has said 50 kg and suppose another person has said 50. तो इन दो में से या दोनों को अगर हम पिक करें तो आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप अगर किसी को आंसर दे रहे हो मेरा वेट 50 kg है तो वो उसको अंडरस्टूड होगा, या आप सिंपली 50 बोल दो तो उसको अंडरस्टूड होगा? नो, दिस थिंग इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। ये नहीं समझ आ रहा 50 क्या चीज़ है। 50 kg यूजुअली व्हाट वी से और व्हाट वी शुड से कि मेरा वेट क्या है, 50 kg. And how tall are you? I am 5 feet tall. So you never say I am 5. You never say I am 5. You always say I am 5 feet or 6 feet and so on. आप ऐसे बोलते हो। तो यहाँ पे इस केस में what is important? Important is this thing. kg is important and feet is important. इसके बिना simply a number is nothing. This number is nothing. 50 can be anything. 50 can be marks. Suppose you are getting marks, 50 marks in your subject. So it's really a confusion कि 50 क्या है, 50 ग्राम भी हो सकता है। तो हम क्या इमेजिन करें, हम क्या अंडरस्टैंड करें किसी के आंसर से कि 50 kg या 50 kg is something, is really something meaningful, लेकिन 50 is nothing, right? तो here the saying kg or feet is important. So the definition of unit is, this is some kind of standard. This is a standard or reference. किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड या कोई रेफरेंस दिया होता है जिसको हम यूनिट बोलते हैं. So here taking the example, there are two examples. First example is 10 kg, second example is 10 centimeter. इन दो एग्जाम्पल्स में kg एंड सेंटीमीटर इज़ व्हाट, ये दो क्या है मेरे यूनिट्स. और 10 क्या है, ये सिंपली एक नंबर है और आप इसको न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं. सो अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेज इज़ व्हाट इज़ और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी.
So measuring a physical quantity, there are two factors that are important. Number one is selection of unit एंड नंबर टू इज़ नंबर और न्यूमेरिकल फैक्टर्स. किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए ये दो फैक्टर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एक यूनिट सेलेक्ट करना, whether it is kg, centimeter, or it can be meter. In other examples it can be kilometer, it can be grams, it can be second. तो ये सारे क्या हैं मेरे यूनिट. सेकेंडली उसमें नंबर या न्यूमेरिकल फैक्टर होना चाहिए. Now moving to the characteristics of a standard unit, there are few very important characteristics. First characteristic is standard unit. It should be well defined. It should be of suitable size, neither too large or too small. Third point is unit. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस. टाइम एंड प्लेस के साथ इसको नहीं चेंज होना है. एंड नंबर 4 एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द स्टैंडर्ड यूनिट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन. इसके साथ हमारा यूनिट नहीं चेंज होना चाहिए. इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टॉपिक यूनिट, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दो फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, दीज टू फैक्टर्स एंड दी करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. मार्क दिस थिंग दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. very important one. So students, let's move to the new topic of this unit. Topic is fundamental and derived units. Units मेरे पास दो तरह के हैं. Units are of two types. First is fundamental units and second is derived units. So इससे पहले हमने fundamental और derived के बारे में already सुना है. तो उससे पहले units से पहले what we have read फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड दी डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो अब इस टॉपिक में यूनिट्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स एंड दी डिराइव्ड यूनिट्स. तो फंडामेंटल यूनिट्स से स्टार्ट करते हैं. यूनिट्स नाम से ही क्लियर है दैट दिस मे इंक्लूड यूनिट्स ओनली. तो इसमें जो यूनिट हैं फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड. ब्रैकेट्स में इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं. द एब्रीविएशन दैट इज़ kg, स्मॉल m एंड स्मॉल s. तो ये फंडामेंटल यूनिट्स किन क्वांटिटीज़ के लिए हैं? दीज आर मेंट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम. तो मास के यूनिट क्या होंगे? kg, लेंथ के लिए m दैट इज़ मीटर, टाइम के लिए सेकेंड. तो ये थ्री यूनिट्स जो हैं मेरे पास ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स. सो नाउ मूव टू दी डिराइव्ड यूनिट. देखिए जी, डिराइव्ड यूनिट में विल गो थ्रू द एग्जांपल ऑफ एरिया, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. इससे आपको यूनिट्स कैसे डिराइव करने हैं या यूनिट्स कैसे डिराइव होते हैं दैट विल बी क्लियर्ड. तो एरिया के लिए वी नो द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ये ऑलरेडी हमने कर लिया है कि ब्रेड्थ को लेंथ की टर्म्स में लिखना. द काइंड ऑफ डिस्टेंस, तो लेंथ इनटू लेंथ मीन्स लेंथ स्क्वायर. तो लेंथ के लिए वी नो द फॉर्मूला, द यूनिट जो है लेंथ का है वो मीटर. सो हेयर इट इज़ स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बन गया है. तो नेक्स्ट इज़ अबाउट स्पीड. स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑलरेडी कवर्ड. डिस्टेंस के लिए मीटर बाय सेकेंड. तो यहाँ पे क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड. और आप राइट कर सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स 1. वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेक फॉर द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. दिस डिस्टेंस बाय टाइम, एंड दिस टाइम सिंपली इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे. तो डिस्टेंस इज़ लेंथ. डिनोमिनेटर में मेरे पास टाइम स्क्वायर है, तो दिस इज़ टाइम स्क्वायर. इसके अकॉर्डिंगली इसका जो यूनिट आप राइट कर सकते हैं. लेंथ के लिए मीटर,
2 बार सेकंड है, 2 बार टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स 2, राइट। तो इन एग्जांपल से आपको डिराइव्ड यूनिट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि डिराइव्ड यूनिट कैसे डिराइव करते हैं या इसको कैसे राइट करते हैं, एंड दी फंडामेंटल यूनिट्स आल्सो, दैट इज केजी, मीटर एंड सेकंड. After the classification of units, we will study about the systems of fundamental units. Systems of fundamental units. In physics, we are having 4 systems of fundamental units. Number 1 is FPS, 2 is CGS, 3 is MKS एंड नंबर 4 इज़ SI. तो मेरे पास कितने सिस्टम्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स के, मेरे पास हैं 4 सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिस्टम्स. फर्स्ट सिस्टम आई एम हैविंग FPS सिस्टम. FPS की फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड. तो यहाँ पे लेंथ का जो यूनिट है वो है फुट. पाउंड किसका यूनिट होगा, पाउंड है मास का यूनिट, एंड सेकेंड इज़ फॉर टाइम. तो यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फुट, यूनिट ऑफ मास इज़ पाउंड, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. This system is also known as British system of units. So second system of unit is CGS system. CGS system. CGS full form of CGS is centimeter gram second system. और इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो लेंथ का यूनिट है वो है सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज़ ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. ठीक है जी. एंड द अनदर नेम ऑफ दिस सिस्टम इज़ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. थर्ड सिस्टम इज़ MKS सिस्टम. फुल फॉर्म ऑफ MKS इज़ मीटर किलोग्राम सेकेंड. और इसमें मेरे पास मीटर जो होगा वो लेंथ का यूनिट होगा, किलोग्राम मास का यूनिट होगा, एंड सेकेंड्स के लिए कौन सा यूनिट है, सेकेंड किसका यूनिट है, सेकेंड है टाइम का, यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. इस सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था वो A. जॉर्जी ने किया था इन 1901, राइट. आफ्टर MKS फोर्थ सिस्टम है मेरे पास SI. SI की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल. और ये जो SI सिस्टम है ये है इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS, राइट. तो इसके बाद हम देखते हैं कि SI सिस्टम में जो है वो कौन कौन से यूनिट्स एंड द क्वांटिटीज़ इंक्लूड की गई हैं. एज आई ऑलरेडी सेड दैट SI इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ MKS. तो इसमें देखिए जी, लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो ऑलरेडी हैं जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन इसके अलावा दिस इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 4 क्वांटिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है. सो टोटल अब मेरे पास कितनी क्वांटिटीज़ बन गई हैं, आई एम हैविंग 7 इन नंबर. मेरे पास है 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट. अर्लियर मेरे पास क्या था, मास, लेंथ एंड टाइम. ये कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, ये थी 3 प्लस 4 मोर 4. दीज 4 जब ऐड कर दी गई तो मेरे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गई. एंड विद दिस द नेम ऑफ SI यूनिट, इनके नेम क्या है इनके यूनिट्स के, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, राइट.
एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOLE, मोल। इसके साथ ही इन दिस कॉलम मेरे पास है एब्रीविएशंस। मीटर, किलोग्राम और सेकंड की यू पीपल ऑलरेडी नो। M किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए S। नाउ सी, एम्पियर, कैपिटल A, कैंडेला, स्मॉल c एंड स्मॉल d, केल्विन, कैपिटल K, मोल के लिए MOL, स्मॉल लेटर्स में MOL। सो हियर दिस इज द टेबल ऑफ SI बेस यूनिट्स। Besides these base units, SI में दो क्वांटिटीज़ को और ऐड किया गया है, दैट इज़ प्लेन एंगल एंड दी सॉलिड एंगल। एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनके SI यूनिट्स हैं, रेडियन इज़ फॉर द प्लेन एंगल, स्टीरेडियन इज़ फॉर द सॉलिड एंगल। एंड इसके साथ ही इसके सिम्बल्स भी राइट डाउन किए गए हैं, दैट इज़ RAD, स्मॉल RAD रेडियन के लिए, SR स्टीरेडियन के लिए। तो दिस टेबल इज़ ऑफ सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। तो वी कैन से कि जो SI सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स इंक्लूड हैं, इसमें है बेस यूनिट्स प्लस इसमें है सप्लीमेंट्री यूनिट्स इंक्लूडेड। तो 7 है इसमें बेस यूनिट्स एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। And these SI units are internationally accepted symbols. So here we have studied about the 4 systems of fundamental units, right? कौन कौन से systems हमने पढ़े हैं? Recall the names. हमने अभी कौन से पढ़े हैं? FPS, CGS, MKS and SI, right? So this topic is over, the system of fundamental units. Now students, let's go through the rules for the SI units. First rule for the SI unit is full names of units which are named after a person are not written with a capital initial letter. जैसे कि Kelvin. Kelvin is actually the name of a person. Newton is actually the name of the person. लेकिन इनके जो units आप write करोगे, you will write Kelvin, not capital K से Kelvin. What you will write? Newton, not Newton, capital N से. So you will not write this, you will not write this. Which is correct? Small k से and small n से. Second point is, अगर आपने इन units के symbols डिफ़ाइन करने हैं तो आप कैसे करोगे? इनके सिम्बल्स आप डिफ़ाइन करोगे इनके कैपिटल लेटर से। सी, यू आर डिफाइनिंग इट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स। ऑल्दो इनके जो फुल नेम्स हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होएगा, बट द सिम्बल्स दैट इज़ कैपिटल N न्यूटन के लिए, कैपिटल A एम्पियर के लिए एंड कैपिटल K केल्विन के लिए। तो सिंबल्स जो होंगे यूनिट्स के वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंबल्स जिनके नाम किसी पर्सन से नहीं स्टार्ट होते, हुज नेम्स आर नॉट आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? उनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। लाइक मीटर के लिए हम स्मॉल m, किलोग्राम के लिए स्मॉल kg और सेकेंड के लिए s लिखेंगे। ठीक है जी। तो लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट इज we are not to use full stops or other punctuation marks with the units. I have written over here 3 meter, मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिखा है, so I will not write 3 मीटर के पीछे full stop. Full stop is not valid thing, तो this is wrong. What I will write? SI unit simply, not S dot I dot. This is wrong, right? So these are some rules for SI units. You need to remember this. So students,
as we have covered about 4 topics of the first unit. So you all will be able to answer of these questions, these 8 questions. I have prepared a exercise for you all, including blanks, including true false, and the short question answer. If you have understood the things properly, you definitely will be able to answer these, and these are very simple. You may take it as a self-test exercise for you, right? I hope you all have understood the 4 topics properly. So answer these questions. New topic of this unit is dimensions and dimensional formulae of physical quantities. Before I explain or read out the definition, let's go through the example written in square brackets. Now students, आप सभी को पता है कि डिस्टेंस हम नाप सकते हैं, या डिस्टेंस नापने के लिए मेरे पास बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं. आई कैन मेजर द डिस्टेंस इन माइल्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. तो जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशंस लेंथ में होती हैं. सो डिस्टेंस हैज़ डायमेंशंस इन लेंथ. सो डिस्टेंस की डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ में होती हैं. Now see the definition. Dimension of a physical quantities, these are the powers. These are the powers to which base units, mass, length and time must be raised to represent it completely. और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं MLT, और MLT को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. सी स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ठीक है. डिस्टेंस की डायमेंशन, मैंने एग्जांपल ली डिस्टेंस की डायमेंशन है लेंथ में. और अगर आपके पास वेट हो, मास हो, तो उसको आप विद रिस्पेक्ट टू m लिखोगे, टाइम को आप t से लिखोगे, एंड सो ऑन. एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा. आई एम मूविंग टू द एग्जांपल ऑल्सो इन अ वाइल. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए, आई हैव रिटन ओवर हेयर, कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए ये MLT विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट. नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एरिया. अगेन दी सेम एग्जांपल जो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ली है, तो इससे और इजी हो जाएगा, जिसको हमने बेसिक से स्टार्ट किया था. तो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो सी, दोनों की डायमेंशंस किस में होती हैं? लेंथ में. दोनों को हम लेंथ की टर्म्स में राइट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड अगेन L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ये क्या बन गया मेरे पास? L स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाइए. वॉल्यूम इज़ L इंटू बी इंटू एच. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ब्रेड्थ एंड हाइट both these things, both these parameters, ये क्या है? ये दोनों लेंथ ही हैं. तो इसीलिए फिर से इनको लेंथ की टर्म्स में लिख दिया है. दैट इज़ L एंड अगेन L. तो मेरे पास ये क्या बन गया? L क्यूब. एंड एज पर दी अबव सेड डेफिनेशन कि इनको हमने ब्रैकेटेड कैपिटल लेटर्स में लिखना है, M में, L में और T में. M में, L में और T में. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? मैंने M को, फॉर वॉल्यूम, M को 0, L इज़ क्यूब एंड T को 0 कर दिया है. सो हेयर व्हाट कैन आई से कि डायमेंशंस ऑफ मास एंड टाइम, मास और टाइम के जो डायमेंशंस हैं वो वॉल्यूम में क्या है? वो है 0. सी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ वेलोसिटी की. वेलोसिटी का आपको पता है कि ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मीन्स लेंथ. ठीक है जी. यहाँ पे आपने क्या लिख लिया? L, और यहाँ पे क्या लिख लिया? T. और अगर अब आपने इसके डायमेंशंस लिखने हैं इंक्लूडिंग M, तो आप कैसे लिखोगे? M यहाँ पे है,
नो m इज़ नॉट देयर, तो m है 0, L1 एंड t -1। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि वेलोसिटी हैज़ डायमेंशंस 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, राइट। आई होप इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, एक्सेलरेशन की ले लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरे पास है लेंथ अपॉन टाइम, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टाइम स्क्वायर हो गया है। L इज़ 1, T इज़ 2, तो यहाँ पे भी m क्या है 0 एंड L इज़ 1 एंड T इज़ -2। वाई -2 ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब आप शिफ्ट करोगे ऊपर न्यूमिनेटर में तो ये -2 ही बन जाएगा। सो एक्सेलरेशन हैज़ डायमेंशंस 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। एक और एग्जांपल, वन मोर, फोर्स की। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने किया है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन L/t²। डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, L/t², यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया। तो हियर m है 1, L है 1 एंड t इज़ -2। तो फोर्स हैज़ डायमेंशन 1 in mass, 1 in length and -2 in time, right? I hope students dimensions topic आपको clear हो गया है with examples, right? So in the next lecture we'll move to the next topic, that is the dimensional formula. As I already said कि dimensional formula हम cover करेंगे. Till then, okay, bye bye.